एक चीज़ बड़ी उठ के आ रही है कि बच्चों के अंदर जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, घबराहट पैदा हो रही है, डर लग रहा है एग्ज़ाम को लेकर, रिज़ल्ट को लेकर। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि डर आता कहाँ से है। देखो, डर आता है, डर एक नेगेटिव फीलिंग है, नकारात्मक विचार है जो आपको कमज़ोर बना देता है, और डर आता है परिणाम का सोचकर। और परिणाम का सोचकर डर क्यों आता है? क्योंकि हमको लगता है हमारी प्रिपरेशन नहीं है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, प्रिपरेशन तो है भाई, साल भर पढ़ाई करी है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो प्रिपरेशन है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब हम 4-4 5-5 घंटे पढ़ रहे हैं और जब हम पढ़ने के बाद जब किताब बंद करते हैं उसके बाद सोचते हैं तो चीज़ें रिकॉल नहीं हो पाती हैं इंस्टेंटली। तो ये नॉर्मल चीज़ है, मैं आपको बता दूं, चीज़ें इंस्टेंटली रिकॉल नहीं होती हैं, है ना? आपको याद है लेकिन आप सोचो कि आप उसे एकदम से रिकॉल कर लो तो नहीं होगा। ऐसे इसके लिए तो आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, 20-20 50-50 बार पढ़ी होंगी तब ऐसा होगा। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप भूल गए चीज़ें, आपको वो याद हैं और एग्ज़ाम टाइम पे वो याद आ जाएंगी और आप एग्ज़ाम में उसे लिख लेंगे, ये कंफर्म है। तो इसलिए इस बात को लेके परेशान ना हो। आप बस ये देखिए कि क्या आप अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, मतलब जितना समय आपको देना चाहिए वो आप दे रहे हैं। अगर आज जितना समय आपको देना चाहिए वो आप दे रहे हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि मेहनत और आग एक जैसी हैं। आग को जानबूझ के छुओ, अनजाने में छुओ, जलोगे ज़रूर। वैसे ही मेहनत है, अगर आपने मेहनत करी है तो उसका फल ज़रूर मिलेगा आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने साल भर मेहनत करी हो आप सब कुछ भूल रहे हैं या भूल गए हैं या भूल जाएंगे, नहीं। और सबसे बड़ी बात है हिम्मत। कहते हैं ना, भाग भी वीर पुरुषों का साथ देता है। जो मेहनत करता है, जो कोशिश करता है, उसी का भाग्य भी साथ देता है। और जिसने, अगर किसी ने कोशिश ही छोड़ दी तो उसका तो सफलता की गुंजाइश ही नहीं है ना। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पैनिक मत करिए। शांत, सबसे बड़ी ताकत होती है मनोबल की ताकत। अगर आप शांत होकर पूरे मन से कोई भी काम करना चाहें तो असंभव का कार्य भी संभव हो जाता है। मनोबल से बड़ी ताकत और कुछ नहीं है। तो अपने मन को मजबूत बनाइए, घबराइए मत, गिव अप मत करिए परिणाम के। और अगर एक आध टेस्ट बुरा चला गया, उसमें अच्छा नंबर नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा अच्छा नहीं जाएगा। कि भैया आप आए, आपने जो चीज़ें पहले बहुत अच्छे से किसी टेस्ट में बहुत अच्छे से कर ली थी, अब इस टेस्ट में नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है। बस उसमें थोड़ी सी धूल पड़ गई है, झड़ा दोगे, रिवाइज कर लोगे, अच्छा कर लोगे। समझ रहे ना? तो पैनिक नहीं करना है। और एक बहुत अच्छी बात मेरी मम्मी कहती हैं कि साल हारी जन्म नहीं हारा। इंसान की उम्र कम से कम 100 साल होती है, उसमें एक आध साल कोई मैटर नहीं करता है। तो उसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बुरे से बुरा क्या होगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो नहीं आने दो, क्या ज़िंदगी ख़त्म हो गई क्या? अरे 100 साल की उम्र है, एक साल क्या मैटर करता है? कहते हैं ना कि अपने आप को ना बुरे से बुरे के लिए तैयार रखिए और सर्वश्रेष्ठ के लिए प्रयास करिए, ठीक है ना? तो इसलिए परेशान मत होइए बिल्कुल भी। और एक चीज़ और, आज एक बच्ची एक सवाल पूछ रही थी कि सर, पेरेंट्स बोलते हैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, लेकिन मैं सुबह 4 बजे उठ ही नहीं पाती, उठती हूँ तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। देखो, हर बच्चे का, मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा, हर बच्चे का अपना अपना एक प्राइम टाइम होता है। और आपसे भी बोल रहा हूँ कि हर बच्चे का अपना प्राइम टाइम होता है। किसी का रात में मन लगता है, किसी का सुबह मन लगता है, किसी का दोपहर में मन लगता है। तो जब ऐसा समय जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, आपको सबसे ज़्यादा याद होता है, सबसे ज़्यादा मन लगता है, आप उस समय ज़्यादा पढ़िए। ज़बरदस्ती सुबह जगने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती देर रात तक पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। घंटों में मत पढ़िए, अमाउंट में पढ़िए। प्रोडक्टिविटी देखिए कि कब आपको ज़्यादा याद होता है, उस हिसाब से कोशिश करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो पक्का मानिएगा कि आपको याद होगा और रिजल्ट अच्छा आएगा। वो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, मैंने पिछले बार भी कहा था, अब फिर कह रहा हूँ, कभी भी परीक्षा आपके पोटेंशियल का मापदंड नहीं हो सकती। ये तो एक मौका है आपके पास अपना टैलेंट दिखाने के लिए, अपनी क्षमताओं को दूसरों के सामने लाने के लिए। बस एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखिए। पहले से क्या एक्सपेक्टेशन रखना, एक्सपेक्टेशन रखिए कर्म की, क्या मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं, बस इतनी सी तो बात है। और आप इसको बड़ा, इतना बड़ा हुआ बना रहे हैं। देखो, मन ना बहुत ही ताकतवर भी है और ये हमें बहुत ही चंचल भी है। मन बिल्कुल जमीन की तरह है, फर्टाइल जमीन की तरह है ना, उपजाऊ जमीन होती है ना, उसमें जैसा बीज डाल दोगे उसी जैसे बड़े बड़े पेड़ पैदा हो जाते हैं। आप मन में नकारात्मक विचारों के बीज बो दोगे, घबराहट के बीज बो दोगे, डर के बीज बो दोगे,
तो जाहिर सी बात है उसी की झाड़ियाँ पैदा होंगी जो आपको चुभेंगी, इसके कांटेदार पेड़ जो हैं उगेंगे और वो आपको चुभेंगे और बढ़ता चला जाएगा। मन एक ऐसी ज़मीन है कि तो उसमें एक बीज डालोगे तो वो 1000 गुना बढ़ के पैदा होता है। तो उसमें शांति, सकारात्मकता, हिम्मत, मेहनत, ये बीज डालो तो ये कई गुना बढ़ेंगे और ये आपको ताकत देंगे। तो परेशान क्यों हो रहे हो भाई? सोच समझ के चुनो कि मन में कौन सा बीज बोना है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही क्या होगा वैसे। और ये कहा नहीं 1000 गुना, ये बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ही उपजाऊ होता है जमीन है मन की। तो इसलिए मन में वही बीज डालो जो हमारे हित में है। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। आपका टेस्ट बिगड़ गया, आप याद कर रहे तो आपको लग रहा आप भूल रहे, ऐसा ये नॉर्मल चीज़ें हैं, स्वाभाविक चीज़ें हैं जो परीक्षा के समय होती हैं, है ना। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हिम्मत रखिए और मन में वही बीज डालिए जो आप 1000 गुना चाहते हो। डर, नेगेटिविटी, पैनिक, ये सब चीज़ें बो दोगे तो फिर यही उगेंगे। मनोबल की ताकत को पहचानिए, मन को शांत रखिए, 8 घंटे की नींद लीजिए और फिर जो भी टाइम मिलता है उसमें पढ़ाई करते रहिए। और चूंकि अब सिलेबस ख़त्म हो गए हैं सभी के, तो अपने घर पे रहिए और पढ़ाई करिए। ठीक है, और कोई और पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, अपने मेंटोर से बात करते रहिए। मन का जो भी हाल है उसे बताइए, मन को खाली करिए, उसका बोझ लेके मत चलिए। सारी बातें बता दीजिए। आपको लगेगा कि अगर हम बताएंगे तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, दे विल सपोर्ट यू। क्योंकि पेरेंट्स कुछ भी हो वो हमेशा आपका भला ही सोचते हैं। टीचर विल सपोर्ट यू, हर कोई आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को समझिए और हिम्मत रखिए अपने आप पे और भगवान पे भरोसा रखिए, बाकी सब अच्छा ही होगा। वो एक बात बोलते रहिए अपने